नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है शिव और शक्ति की। ये एक ऐसी यात्रा है जो हजारों सालों के दर्शन, सामाजिक क्रांति और गहरी भक्ति से भरी हुई है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक देवता जिसका जिक्र तूफानों के साथ होता था, वो दुनिया के सबसे पूजनीय देवताओं में से कैसे बन गया? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें वैदिक काल से लेकर आज तक की यात्रा पर ले जाएगा और दिखाएगा कि कैसे एक विचार विकसित होकर लाखों लोगों के जीवन का अटूट हिस्सा बन गया। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। हम रुद्र की वैदिक जड़ों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसके पुरातात्विक सबूत क्या कहते हैं, शैव धर्म के मुख्य मार्गों को जानेंगे, फिर कुछ क्रांतिकारी सुधारों का पता लगाएंगे और आखिर में शक्ति पूजा के साथ इसके गहरे रिश्ते को समझेंगे। चलिए तो सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पुराने ग्रंथों की दुनिया में, जहां हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक वैदिक देवता रुद्र का स्वरूप धीरे धीरे बदलकर पौराणिक देवता शिव का रूप ले लेता है। अब ये स्लाइड आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। एक तरफ है ऋग्वेद के रुद्र, एक शक्तिशाली तूफानी देवता, और दूसरी तरफ आते आते उपनिषदों और पुराणों में वही बन जाते हैं शिव, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं बदला, ये तो सोच में, पूरी की पूरी कल्पना में एक बहुत बड़ा बदलाव। अब सिर्फ लिखी हुई बातें ही नहीं, चलिए कुछ ठोस सबूतों की तरफ भी नजर डालते हैं। इस हिस्से में हम उन पुरातात्विक खोजों को देखेंगे जो दिखाती हैं कि शिव की पूजा ने कैसे कला और मूर्तियों में असल रूप लेना शुरू किया। और यहीं से पता चलता है कि कैसे एक सोच ने असल रूप लेना शुरू किया। आंध्र प्रदेश में हमें सबसे पुरानी मूर्ति मिलती है, गुड़िमल्लम लिंग। फिर मत्स्य पुराण में पहली बार लिंग पूजा का जिक्र आता है। और देखिए, गुप्त काल आते आते तो अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति जैसे जटिल विचार भी सामने आ चुके थे। कमाल की बात तो यह है कि मेगास्थनीज जैसे विदेशी यात्री भी इसका जिक्र कर रहे थे। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि शैव धर्म कोई एक सीधी साधी परंपरा नहीं थी। इसमें समय के साथ कई अलग अलग रास्ते, कई विचारधाराएं निकली। तो वामन पुराण के हिसाब से इसके 4 बड़े शास्त्रीय संप्रदाय थे। चलिए एक एक करके इन चारों को जानते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना है पाशुपत संप्रदाय। इसकी स्थापना लकुलिश ने की थी, जिन्हें शिव का ही एक अवतार माना जाता है। कह सकते हैं कि यहीं से शैव धर्म को एक संगठित रूप मिलना शुरू हुआ था। इसके बाद आता है शैव संप्रदाय, जो ज्यादातर दार्शनिक है। इसमें 3 चीजों पर जोर है: पति यानी भगवान शिव, पशु यानी हमारी आत्मा, और पाश यानी वो अज्ञान का बंधन जो हमें भगवान से अलग करता है। और मोक्ष का रास्ता इसी बंधन को तोड़ने में है। लेकिन अब चीजें थोड़ी इंटेंस होने वाली हैं। कापालिक संप्रदाय, इन्होंने शिव के सबसे भयानक, सबसे उग्र रूप भैरव पर अपना ध्यान लगाया। इनकी जो प्रथाएं थी वो उस समय के सामाजिक नियमों को सीधी चुनौती देती थीं। और अगर आपको लगता है कि कापालिक एक्सट्रीम थे, तो जरा कालामुख संप्रदाय के बारे में सुनिए। ये लोग तो और भी आगे थे। इंसानी खोपड़ी में खाना, शरीर पर शमशान की राख मलना, ये सब इनकी साधना का हिस्सा था। शिव पुराण में तो इन्हें महाव्रत धर तक कहा गया है, मतलब महान व्रत को धारण करने वाले। लेकिन देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये परंपरा रुकी नहीं। वक्त के साथ नए नए दार्शनिक विचार आए, समाज को बदलने वाले आंदोलन हुए और योग की नई परंपराएं शुरू हुईं, जिन्होंने शैव धर्म का रूप ही बदल दिया। जैसे कि कश्मीरी शैव धर्म, ये एक बहुत बड़ा बौद्धिक विकास था। इसमें कर्मकांडों से हटकर ज्ञान और खुद को पहचानने पर जोर दिया गया। मतलब मुक्ति कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, वो तो अपने अंदर ही है, बस अपनी असली पहचान को जानना है। और फिर आया लिंगायत आंदोलन, जो किसी क्रांति से कम नहीं था। इस टेबल को देखिए। बसव से प्रेरणा लेकर इन्होंने वेदों को मानने से इनकार कर दिया, मूर्ति पूजा छोड़ दी, और सबसे बड़ी बात, जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। सोचिए उस जमाने में यह कितना बड़ा कदम रहा होगा। फिर है नाथ संप्रदाय, जिसका पूरा फोकस योग पर था। मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी शुरुआत की और हमें हठ योग की कई प्रथाएं दी। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस पर बौद्ध धर्म का भी असर था, और इसमें महिला साधकों को भी बराबर का दर्जा दिया गया, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, क्योंकि शिव की कहानी शक्ति के बिना हमेशा अधूरी है। तो चलिए अब शाक्त परंपरा यानी देवी की शक्ति की पूजा की दुनिया में चलते हैं। देवी के इतने सारे रूप हैं कि उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एक आसान तरीका है उन्हें 3 हिस्सों में देखना। एक उनका सौम्य या शांत रूप, दूसरा प्रचंड यानी बहुत उग्र रूप, और तीसरा
काम प्रधान रूप जो इच्छाओं से जुड़ा है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। सौम्य रूप में हम सब वैष्णो देवी को जानते हैं। प्रचंड रूपों में दुर्गा और काली आती हैं, जिनकी पूजा कपालिक जैसे पंथ करते थे। और काम प्रधान रूपों का सबसे बड़ा केंद्र है असम का कामाख्या मंदिर। और ये फैक्ट तो सच में हैरान कर देने वाला है। देवी पूजा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि शायद ये सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती हैं। मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर इस बात का सबसे पुराना सबूत हो सकती है। मतलब देवी पूजा इस जमीन की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक हो सकती है। तो आखिर में ये एक लाइन इस पूरे सफर को बहुत अच्छे से बयां करती है। एक वैदिक ऋचा से शुरू होकर हजारों अलग अलग रास्तों तक ये परंपरा कभी रुकी नहीं, हमेशा विकसित होती रही। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब कोई धार्मिक परंपरा हजारों सालों में इतनी बदल सकती है, तो ये हमें खुद आस्था या विश्वास के स्वभाव के बारे में क्या सिखाती है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।